हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। लो जी, हो गई आपकी एक और जीत। हाँ, आपकी ही जीत है ये। एक और बिल्डर ने अपने प्राइस कम कर दिए हैं। बिल्डर का नाम क्या है बताऊँगा। इस प्रॉपर्टी में, इस प्रोजेक्ट में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये भी बताऊँगा। बिल्डर कैसा है ये भी बताऊँगा, और अब तक किस किस ने प्राइस कम करे हैं ये भी बताऊँगा। और आगे भी आपको एश्योर कर रहा हूँ प्राइस ठीक आएंगे और साइज़ भी ठीक आएंगे, और कुछ बिल्डर ने साइज़ भी ठीक करे हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं वो आशियाना अमारा की है। आशियाना अमारा अपना जो थर्ड फेज लेकर आया था, बहुत सक्सेसफुल रहा था। करीब 250 के करीब उनके पास 225 अपार्टमेंट थे और 600 से ज़्यादा उनके पास चेक आ गए थे। तो उनको लगा था कि हम जिस प्राइस पे चाहेंगे उस प्राइस पे लॉन्च कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जब इन्होंने अपना ओपन किया पब्लिक के लिए, विजिट के लिए प्रोजेक्ट, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ा दिए थे। लेकिन आशियाना को अपनी गलती मुझे लगता है समझ आ गई है और उन्होंने प्राइस को ठीक कर दिया है और अपना नया प्राइस पब्लिक डोमेन में यानी आपके लिए डाल दिया है। नया प्राइस क्या है उस पर बात कर लेते हैं। उस पर बात करने से पहले आपको बता देता हूँ, इनके पास दो ही साइज़ होते हैं। एक इनके पास 3 BHK 2 टॉयलेट होता है, एक इनके पास 3 BHK 3 टॉयलेट होता है। 3 BHK 2 टॉयलेट में 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया होता है और सुपर एरिया की बात करें तो 1500 स्क्वायर फीट के आसपास होता है। 3 BHK 3 टॉयलेट की बात करें तो 1205 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया ये आपको देते हैं। अगर इसके सुपर एरिया की बात करें तो 1800 स्क्वायर फीट के आसपास ये एरिया आपको मिलता है। और इस बार 4 की जगह 5 टावर इन्होंने लॉन्च करें। जब ये अपना 4th फेज़ लेकर आ रहे थे तो इन्होंने मार्केट में जो हमें प्राइस कोट करा था, इनकी तरफ से जो प्राइस कोट किया गया था वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। प्राइस इन्होंने हमें क्या कोट किया था। इनकी तरफ से कहा गया था हमारा जो 3 BHK 3 टॉयलेट होगा वो 3 करोड़ से 3 करोड़ 40 लाख के आसपास आएगा। इसमें PLC और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, तो इस वजह से 3 से स्टार्ट होगा और 340 के आसपास आएगा। एक चीज़ और मैं आपको जो बताऊँ, आशियाना के जो मैं प्राइस बता रहा हूँ इसमें उनका GST, EDC, IDC सब कुछ इंक्लूड होता है। तो आपको जो मैं प्राइस बताऊंगा इसमें इनका सब कुछ इंक्लूड होगा, तो आप उसको एज ए होल प्राइस मान के चलना। और अगर दूसरे बिल्डर से आप कंपेयर करोगे तो जो इसके दूसरे चार्जेस होते हैं बिल्डर के, EDC, IDC, PLC, कार पार्किंग, क्लब हाउस, वो आप इंक्लूड करोगे और फिर दोनों का प्राइस आप कंपेयर कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि किसका प्राइस आपको अभी भी जस्टिफाइड लगता है। सेक्टर 93 में ये प्रोजेक्ट है। जिन लोगों को ना पता हो उनको मैं बता दूं, और इससे पहले 3 फेज़ आ चुके हैं, बहुत सक्सेसफुल रहे। ये इनका 4th फेज़ है। इसके बाद एक और फेज़ आएगा, फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1200 के करीब इसमें टोटल अपार्टमेंट होंगी। 22 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और इसमें स्पेशल जो 5000-6000 स्क्वायर फीट का एक क्लब बनाते हैं या लर्निंग हब कहते हैं जिसको, वो बच्चों के लिए किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट बनाता है। गुड़गांव में 2 प्रोजेक्ट बनाए, किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट बनाए हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए भिवाड़ी में। और बिल्डर की बात करें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कई बार पता नहीं बिल्डर कैसा है। बिल्डर लिस्टेड है, 1990 में ये लिस्ट हो गया था। आज तक एक भी प्रोजेक्ट इनका डिले नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट इन्होंने आज तक बनाया है खुद उसको मेंटेन करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद ही इस बिल्डर से ज़्यादा कोई ट्रांसपेरेंट आपको बिल्डर देखने को मिले। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है या आपको जो ब्रोशर दिया जाता है उसमें आपके अपार्टमेंट बाय करने से पहले ही आपका मेंटेनेंस चार्ज अप्रॉक्स कितना होगा वो तक इसके द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। हम मुद्दे से भटक गए हैं, मैं वापस आ जाता हूँ। इनका जो छोटा साइज़ है 3 BHK 2 टॉयलेट, उसका क्या प्राइस इन्होंने पहले कोट किया था, अब क्या प्राइस कर दिया है उस पर बात कर लेते हैं। पहले ये बता रहे थे कि हमारा 2.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 80 लाख के बीच में होगा 3 BHK 2 टॉयलेट। अब इनका कहना है कि हमारा 3 BHK 2 टॉयलेट 2 करोड़ 32 लाख से लेकर 2 करोड़ 60 लाख 65 लाख के आसपास होगा। यानी प्राइस को अगर हम कंपेयर करें, जो ये कोट कर रहे थे पहले और अब ये जो इन्होंने एक्चुअल प्राइस लॉन्च किया है, 20 से 25 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो ये 20 से 25 लाख रुपए का डिफरेंस अगर कोई लेकर आया है तो वो आप लेकर आए हैं, किसी और को क्रेडिट मत लेने देना। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी इन्फ्लुएंसर को इसका क्रेडिट बिल्कुल मत लेने देना कि हमने ऐसा अभियान चलाया या हमने ये करा। तो आपने इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया तो बिल्डर अपना वापस आ गया, अपने बेसिक्स पे लौट आया और उसने प्राइस ये रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर हम कंपेयर करें आज के टाइम पे जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं,
पहली बात तो आपको पता है सब बड़े बड़े साइज़ लेकर आ रहे थे, अब सब फंसे के बैठे हुए हैं, किसी का कुछ ऐसा बिक नहीं रहा बड़े साइज़ में। हाँ, छोटा साइज़ जो भी ले आता है किसी भी प्रोजेक्ट में, छोटा साइज़ उसका आराम से बिक जाता है। तो ये जो साइज़ लेकर आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 1500-1800 स्क्वायर फीट है। मार्केट में आपको अभी कोई प्रोजेक्ट हाल फिलहाल में लॉन्च हो रहा होगा, उसमें आपको ये साइज़ देखने को नहीं मिलेगा, किसी प्रोजेक्ट में ये साइज़ है ही नहीं। तो एक तो साइज़ इनका ठीक है, दूसरा प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस इन्होंने ठीक कर लिया है। अब जैसे आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, मुझे पता है आप एकदम से इंटरेस्ट दिखाने लगोगे, और आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो फिर से भीड़ लगेगी। तो जो सीरियस बायर है मैं उनसे कहूँगा वो ही जाए, और इन्वेस्टर इसमें ना जाए, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए इसमें एक मुश्किल ये है कि उसको 3 साल तक इसमें लॉक इन रखना पड़ता है, उसके बाद रजिस्ट्री करानी पड़ती है, और रजिस्ट्री करा के फिर वो बेच सकता है। तो आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रजिस्ट्री का पैसा खर्च नहीं करना चाहते होंगे, तो वो इसमें ना जाएं। और एंड यूज़र तो जाना ही चाहता है, एंड यूज़र ऐसी प्रॉपर्टी देखता है जिसमें बिल्डर बहुत अच्छा हो, बिल्डर ट्रांसपेरेंट हो, ईमानदारी से काम करे, मेंटेन अच्छे से करे, बनाए चीज़ें अच्छे से, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। 4 से 5 एकड़ का तो ग्रीन एरिया है इस प्रोजेक्ट में। आपने इससे पहले 4 से 5 एकड़ का ग्रीन एरिया किसी प्रोजेक्ट में सुना हो तो ज़रूर बताना इस बजट रेंज में। हाँ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसका बजट रेंज अलग होगा, उसमें मिल सकता है, बट इस बजट रेंज में आपको शायद देखने को ना मिले। कार पार्किंग इसमें आपको मिल रही है, क्लब हाउस आपको इसमें मिल रहा है, सारी जितनी भी अमेनिटीज़ होती हैं सब कुछ इसमें मिल रही हैं। और सबसे अच्छी बात है, इनका ये कहना है, बिल्डर की जो खासियत है वो ये है, बिल्डर कहता है कि मुझे अपनी चीज़ पे भरोसा है, आप ऐसे ही ईओआई मत दीजिए, ऐसे ही बाय मत कीजिए, आप आइए, हमने जो बनाया है सैंपल फ्लैट आप उसको देखिए, एक एक चीज़ को आपको डिस्क्राइब करेंगे कि दरवाज़ा कौन सा लगाया है, लकड़ी कौन सी लगाई है, वो आग पकड़ लेती है कि नहीं, कौन सी टाइल इन्होंने यूज़ की है, कौन सा इंटीरियर इन्होंने यूज़ किया है, सारी चीज़ें आपको एक एक खोल के बताई जाएंगी। किस तरह की कंस्ट्रक्शन है, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। उसके बाद इनका कहना है कि अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तब आप हमारी प्रॉपर्टी बाय कीजिए, अदरवाइज मत बाय कीजिए। ऐसा कॉन्फिडेंस मैंने शायद किसी और बिल्डर में आज से पहले नहीं देखा कि जो पहले कहे कि ये पहले हमारे को देख लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद आप इसमें जाइए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और हाँ, हमने इसमें अब तक बहुत अच्छा काम किया है, इनके हर फेज़ में बहुत अच्छा काम किया है, अब भी हम इसमें काम कर रहे हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, साइट विजिट करना चाहते हैं, अपना ईओआई देना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और मैं अपॉर्चुनिटी आपको इसमें बता दूं, जिन लोगों ने पिछली बार इसमें अप्लाई किया था और उनका नंबर नहीं आया था, उनके लिए इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्या है वो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको बता देंगे, और हमारे थ्रू जाना है आपको और किसके थ्रू जाना है वो भी मैं बता दूंगा कि आपको ये डिस्काउंट मिलेगा कैसे। इसमें हमारा कोई ऐसा लालच नहीं है कि आप बोलेंगे कि नहीं हम आपके थ्रू चले जाते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आपको तरीका बता दूंगा कि जिन लोगों ने इसमें इससे पहले अप्लाई किया था लेकिन उनका इसमें नंबर नहीं आया था, उनको डिस्काउंट कैसे एक्स्ट्रा मिलेगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने सब्सक्राइबर के लिए। हाँ, उसके लिए शर्त ज़रूरी है कि आपको हमारा सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, तभी मैं आपको ये डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा, अदरवाइज़ नहीं बताऊंगा। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद ही कॉल करें, मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा। और मैं आपको बताऊं, जो लोग एंड यूज़र हैं, जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं एंड यूज़ के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। 93 लोगों को लगता है कि मानेसर के पास है, तो मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में आपको 95 सेक्टर और उसके आगे ही डेवलपमेंट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस बजट में आप चीज़ें मांग रहे हैं और जिस बजट में आप चीज़ें चाहते हैं, जो साइज़ आप चाहते हैं, वो आपको मानेसर के आसपास ही देखने को मिलेगा। आपको मैं अभी से अश्योर कर रहा हूँ कि आपको ये आज से 3 साल के बाद मानेसर के पास या बहुत दूर नहीं लगेगा, जब तक आपको इसकी पोजीशन मिलेगी, क्योंकि ये 3 साल में आपको बना के दे देंगे। 14 फ्लोर का बनाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा, ये बहुत ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाते हैं। तो आप जब देखेंगे, जब आपको एक पोजीशन मिलने वाला होगा कि यहाँ पे इसके आगे आपको कितनी बसावट देखने को मिलेगी, और मोस्टली डेवलपमेंट आपको वहीं देखने को मिलेगी। कुछ चीज़ें अभी इनिशियल स्टेज पे, नहीं तो मैं बता देता आपको कि वहाँ पे अब आपको और आगे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। आसपास की बात करें तो इसके पास में सिग्नेचर के ही लो राइज फ्लोर है, हाई राइज नहीं है। इसके पीछे की तरफ बात करें तो डीएलएफ की लो राइज के फ्लोर है। आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि किसी तरह की कोई ऑब्स्टिकल बने, कोई हाई राइज इसके सामने खड़ा हो। कुल मिला के ये अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में ख़रीदा है, उनको पता है वो आज कितने फ़ायदे में है और उन्होंने एक अच्छी चीज़ बाय की है। अब पेमेंट प्लान की बात कर लेते हैं, तो इसमें पेमेंट प्लान भी काफ़ी अच्छा है। पेमेंट प्लान 2 तरीके का है, एक CLP है, एक PLP है। तो एक कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है और एक आपको PLP मिलेगा।
CLP में ये आपको ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करते हैं और PLP में आपको थोड़ा कम डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। आप अपने फंड्स के अकॉर्डिंग और आपके पास जितने फंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट प्लान चूज़ कर सकते हैं। पेमेंट प्लान चूज़ करने से पहले सबसे ज़रूरी है इसमें EOI देना और टाइमली आपकी EOI लगना। पिछली बार ज़्यादातर लोगों को इसकी निराशा हाथ लगी थी क्योंकि उनका EOI नहीं लग पाया था। तो इस बार अगर आप EOI देना चाहते हैं, आपकी टाइमली EOI लगे और आपको इसमें अपार्टमेंट मिले, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको आपकी पसंद का अपार्टमेंट हम दिला दें। शुरुआत मैंने जिस चीज़ से की थी कि प्राइस कम होते जा रहे हैं, साइज़ चेंज होते जा रहे हैं, पिछली वीडियो में हम इसका थोड़ा जिक्र कर चुके हैं, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा BPT पे हमारी उन्होंने अपने साइज़ चेंज कर दिए हैं। कहाँ वो 3500 4000 स्क्वायर फीट के आसपास अपने अपार्टमेंट लेकर आ रहे थे, अब 2700 स्क्वायर फीट पे ले आए हैं। वो इसलिए ले आए हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया कि छोटे साइज़ की डिमांड है, टिकट साइज़ बड़ा हो जाता है जब साइज़ बड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ आपको पता है एक द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट है और उसका फेज़ 2 आया है। आई थिंक मैं नाम ना लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, आप मुझे लगता है खुद इतने समझदार हैं, आपको पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनका फेज़ 2 आया, वो 22,000 के आसपास बोलते थे लॉन्च करेंगे, 18 साढ़े 18 के पास उन्होंने अपना फेज़ 2 लॉन्च करा है। एक और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है वो बहुत लॉजिकल, बहुत रैशनल प्राइस रखेंगे और डेवलपर बहुत अच्छा है, चीज़ें अच्छी बनाता है। अगर आप उसमें भी जाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपको दिख ही रहा होगा, फ्लैश हो रहा है नंबर, आप हमसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊं और भी, जैसा कि आपको पता है कि एक डेवलपर है, काफ़ी बड़ा डेवलपर है, उसने एक साथ ही 2 से 3 हज़ार रुपये कम कर दिए थे अपने सारे प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद एक लिस्टेड प्लेयर है 71 में अपना प्रोजेक्ट लेकर आया था, उसने भी प्राइस कम किए। अब वो चीज़ शुरू हो चुकी है, शुरुआत आपने करी है, उसका बीड़ा आपने उठाया कि आपने मजबूर कर दिया बिल्डर्स को कि आप लॉजिकल प्राइस लाइए, लॉजिकल साइज़ लाइए। उसका रिजल्ट आशियाना भी आपके सामने है। अब मैं कहूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं और कोई भी आपकी क्वेरी हो इस प्रोजेक्ट को लेकर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से रियल एस्टेट को ठीक रखेंगे, क्योंकि आपके हाथ में ही है रियल एस्टेट को ठीक रखना, किसी और के हाथ में नहीं है। आप इस रियल एस्टेट को इसी तरह ठीक रखेंगे तो रियल एस्टेट ग्रो करेगा, आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, बिल्डर को भी फ़ायदा होगा। उल्टी सीधी तरीके से रियल एस्टेट चलने लगा तो सबका नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप बिल्कुल ना जाए, क्योंकि इस चैनल का इनिशिएटिव नंबर 1 बनना नहीं है, बल्कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना है और ऑनेस्टी के साथ आपको चीज़ें प्रोवाइड करानी है। थैंक यू दोस्तों।